हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ामगढ़ पे। तो इस वक्त का जो वीडियो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि छात्रों की क्या आवाज़ है अपने मुख्यमंत्री से इस समय, और साथ ही साथ इस समय एग्ज़ाम्स को करवाना किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। क्योंकि अगर आज के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो आज WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो WHO ने साफ साफ इनकार किया है स्कूल, कॉलेज, प्रवेश परीक्षाएं, कोई भी परीक्षाएं कराने से। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका की कंडीशन, अमेरिका ने अपने यहाँ स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया जहाँ पर 83% छात्र संक्रमित पाए गए, और इंडिया में छात्रों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए अगर इंडिया इस बात पर ध्यान दे तो उसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो। साथ ही आपको दिखाएंगे कि अभी देखिए ग्लोबल लेवल पर किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं आई है, तो ऐसे में परीक्षा कराना अपने प्रदेश के लिए या फिर पूरे भारत के लिए कतई ठीक नहीं है। फिलहाल चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके आंसर रहेंगे, और साथ ही साथ उस पर भी डिबेट होगी। यह एग्ज़ाम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है तो क्यों आखिर ये एग्ज़ाम्स करवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो सभी यूनिवर्सिटी अंतिम वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर चुकी हैं धीरे धीरे, इसलिए वो अपनी परीक्षाएँ कराना चाहती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में छात्र चले गए हैं इसी मैटर को लेकर कि ना देश ने सुनी, ना प्रदेश की सरकार ने सुनी, किसी ने उनकी नहीं सुनी। डायरेक्ट यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की। छात्र अपनी खुद की चिंता करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी यही ड्रामा चला। 31 अगस्त के बाद 10 जुलाई, 10 जुलाई के बाद 14 जुलाई, 14 जुलाई के अगस्त के बाद सितंबर, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम ये सब बढ़ता ही गया। माफ़ करिएगा, जुलाई में हुआ था 31 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 14 अगस्त, अब 18 अगस्त को डेट चली गई है। अब इसी को देखते हुए छात्र भी परेशान हो गए, क्योंकि कहीं कहीं पर परीक्षाएं अगस्त में ही शुरू की जा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस फैसले पर इंटरनल स्टे भी किसी भी तरह का नहीं दिया है। तो छात्रों की चिंता यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के लिए क्या अपडेट मिलेगी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब उम्मीदें लगाते हैं छात्र की प्रमोशन होगा तो यूजीसी एक नई मनगढ़ंत कहानी बना लेता है, नई चाल चलना शुरू कर देता है कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी विकल्प दिया है। तो आप बताइए, ऑनलाइन एग्ज़ाम का विकल्प यूजीसी कहाँ पर आपका सक्सेसफुल हो रहा है? कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और बात करें उन यूनिवर्सिटी की जहाँ के स्टूडेंट्स के पास आईटी के किसी भी तरह के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो ये रही सुप्रीम कोर्ट से अपडेट। नेक्स्ट, अभी कुछ देर पहले आलोक श्रीवास्तव जी, जो कि छात्रों के वकील हैं, उनकी तरफ से अपडेट दी गई कि हमें बोलने का अवसर प्राप्त होगा 18 तारीख को। हम भी बहस करने में शामिल होंगे अन्य वकीलों के साथ। हमारी जो सूची है सबसे पहले रखी गई है 18 तारीख को। वकील तो मान लीजिए छात्रों के जमकर बोल रहे हैं, पिछली सुनवाई में भी छात्रों की तरफ से बोला गया, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है सामने। नेक्स्ट अपडेट आपको देना चाहेंगे, WHO की तरफ से आपने अपडेट पिछले वीडियोस में देखी ही है कि सरकार खुद अपने ऊपर खतरा ले रही है। ऐसे में एग्ज़ाम्स करवाना इस कंडीशन में बिल्कुल सही नहीं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस समय प्रथम चरण का लॉकडाउन लगाया गया, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के कोई केसेस नहीं थे। 1-2% केसेस थे भी तो वो लोग बाहर थे, उत्तर प्रदेश के थे, और केसेस नहीं थे। इसे में अगर 10 दिन के अंदर उस समय यही डिसीजन लिया गया होता, क्योंकि हम लोग जब किसी को कुर्सी पर बैठाते हैं तो ये सोच समझ कर बैठाते हैं कि ये हमारे भविष्य के बारे में सोचेंगे, भविष्यकर्ता, और ये फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसे फैसले लिए कि छात्रों को 5 से 6 महीने इंतज़ार करना पड़ा। 5 से 6 महीने के बाद जब स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद थे, इन 5-6 महीनों में सेमेस्टर वाइज छात्रों का देखा जाए तो अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, और जिन छात्रों की पढ़ाई भी हुई है वो भी बिल्कुल न के बराबर मान ली जाए अब, क्योंकि एक बार फिर से पूरी तैयारी करना, फिर एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम समय पर कहीं और डिसीज़न कुछ ना बदल जाए, क्योंकि संक्रमण की स्थिति को ये देख के हम नहीं कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। फिलहाल छात्रों की आवाज़ है सीएम साहब से कि हमें प्रमोट कर दीजिए।
अब सामने बोलना पड़ रहा है कि साहब हमें प्लीज़ प्रमोट कर दीजिए, छात्र यही बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर में आज की अपडेट मिली है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, एक जौनपुर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से छात्र परीक्षा के लिए जो छात्रों का एक इंटरव्यू लिया गया, वहाँ पे कुछ छात्र थे जिन छात्रों में से कई छात्रों ने कहा कि इस समय कॉलेजेस भी नहीं खुले हैं, कोचिंग भी नहीं खुली है, कोई सहायता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जहाँ पे छात्रों को बड़े पेपर्स देने हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, उनको पढ़ना हमारे बस में नहीं हो रहा है और कम समय भी दिया गया है, गैपिंग भी नहीं दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक दिन करके एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं और ओपन बुक एग्ज़ाम भी नहीं लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन में भी नहीं लिए जा रहे हैं। ऐसे में छात्र इस समय तनाव की स्थिति में हैं और छात्र के साथ साथ अभिभावक भी तनाव की स्थिति में। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रात को एक छात्र अच्छी नींद के साथ सोता होगा। फिलहाल चलिए हम आपको एक अपडेट दिखा देते हैं जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप परीक्षा की ये न्यूज़ सुनने के बाद इस अपडेट को देखिए। तो देखिए ये अपडेट है आप सभी के सामने। मार्च 2021 से पहले कोरोना का टीका नहीं आ सकता। कोरोना का जो टीका है वो मार्च 2021 से पहले आना संभव नहीं है। ऐसे में ना ग्लोबल लेवल पर कोई वैक्सीन बनी है, ना अपने इंडिया में, ना किसी अदर कंट्री में, कहीं पर भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ऐसे में परीक्षाएं ली जा रही हैं। अमेरिका में भी आपने देखा कि छात्रों को इतना ज़्यादा संक्रमण हो गया कि सभी स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे करके सब कुछ बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ राज्य परीक्षा कराने के स्कूल खोलने की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी स्कूल खोले नहीं जाएंगे अभी। और बात करें इंडिया में तो अगस्त तक सभी स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा के आदेश पर सरकार कोई विशेष निर्णय नहीं ले पा रही है। जहां पर मार्च 2021 से पहले कोरोना का टीका नहीं आएगा, वहां पर मार्च 2021 से पहले आप छात्रों की भीड़ इकट्ठा करके कैसे उन्हें एक मौत के मुंह में ढकेल सकते हैं। ये तो बात हुई ना भाई कि एक डिग्री देने के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं छात्र। छात्रों को कुछ नहीं पड़ी है, उनकी मजबूरी है क्योंकि उनकी अंतिम वर्ष की डिग्री फंस चुकी है और यूजीसी बार बार यही कह रहा है कि परीक्षा नहीं दोगे तो डिग्रियां नहीं देंगे। तो आप बताइए, अगर कोई छात्र पॉजिटिव आ चुका है, एक छात्र है जो कि न्यायालय में पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में उसने, तो वो बताइए वो संक्रमित छात्र है, अब वो परीक्षा नहीं देगा तो उसे आप डिग्री नहीं देंगे, और अगर वो परीक्षा देने जाएगा तो अपने साथ साथ कई और को लेके जाएगा। इन सवालों के जवाब यूजीसी नहीं दे रहा है। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट में भी केवल यही रट लगाए बैठा है कि हम परीक्षा नहीं कराओगे तो डिग्रियां नहीं देंगे। ये बात गलत है, पूरी तरह से गलत है। तानाशाही चल रही है यूजीसी की यहाँ पर, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बात कर रहे हैं डिग्रियों की कि छात्र परीक्षा नहीं देंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अच्छा बताइए मुझे, मैंने पिछले वीडियोस में भी यही क्वेश्चन पूछे थे कि जो कंपनी, जो कारखाने, इंडस्ट्री इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, महीनों बंद थे लॉकडाउन में प्रथम चरण द्वितीय चरण के, जब वो रुग्ण होके वापस आ रहे हैं तो वो ऐसे स्टूडेंट्स को नौकरियां क्यों नहीं देंगे जो उसी कंडीशन से वो भी तो निकल के सामने आ रहे हैं। कहा जाता है कि हमारा इंडिया एकता का प्रतीक है, तो कहाँ गई आप लोगों की एकता? ज़मीन पे हम सब हैं, फैसले हम देख रहे हैं। आप लोग तो एक कमरे में 4 लोग बैठ के पूरे इंडिया का डिसीजन ले लिए, लेकिन क्या किसी छात्र के बारे में सोचा आपने कि जो छात्र संक्रमित है उसका क्या होगा, उसकी फैमिली का क्या होगा? एक फैमिली में अगर कोई संक्रमित हो रहा है तो सभी को क्वारंटाइन पे रखा जा रहा है, तो क्या करेंगे आप इस कंडीशन में? किसी भी तरह का कोई विशेष फैसला नहीं लिया गया है और ये सभी देश के छात्रों की पूरी आवाज़ है, सभी से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबसे। देखिए क्या करती है यूनिवर्सिटी, क्या करता है यूजीसी, क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम और बड़ी बात है कि 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है छात्रों के न्याय में या फिर अन्याय में, परीक्षाएं होंगी या प्रमोशन दिया जाएगा। फिलहाल उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।